आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्टर है या फिर आप एक प्रोजेक्टर लेने का प्लान कर रहे हैं तो क्या आप उससे ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं और एक डिजिटल बोर्ड और एक प्रोजेक्टर में क्या बेस्ट है आपके ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स एंड कोचिंग्स जिन्होंने ऑलरेडी सेटअप लगा के रखा हुआ है तो क्या उस सेटअप से, उस प्रोजेक्टर सिस्टम से क्या वो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट बात करने वाला हूँ इसी बात पर, रिवॉल्यूशंस ऑफ डिजिटल बोर्ड। आखिर एक टीचर को ब्लैक बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पे क्यों स्विच करना पड़ा? आखिर आज के टाइम पे एक टीचर का सपना क्यों है डिजिटल बोर्ड लगाना अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में? आखिर क्यों वो पढ़ाना चाहते हैं एक डिजिटल बोर्ड पे? उनकी क्या प्रॉब्लम्स किल हुई हैं, क्या प्रॉब्लम्स उनके खत्म हुए हैं डिजिटल बोर्ड पे स्विच करके? सारे पॉइंट्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूँ धीरज, स्मार्ट इन्फोविजन पटना ब्रांच से। तो अगर मैं बात करूं जनरेशन फर्स्ट की, जनरेशन फर्स्ट जैसे कि आज के टाइम में क्या है कि अब डिजिटल बोर्ड यूज हो रहा है, बट जब स्टार्टिंग था तो वहां पे पहले ब्लैक बोर्ड यूज हुआ करता था। अब ब्लैक बोर्ड पे जब टीचर कोई पढ़ाते थे तो वहां पर प्रॉब्लम वो क्या फेस करते थे, किसी भी टॉपिक पे लिखने के लिए वो चॉक का यूज करते थे। जहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि उन्होंने कुछ भी लिखा तो केवल उनको लिख के समझाना है, वहां पे वो विजुअलाइज नहीं करा पाते थे, जिससे उनका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था और कोई भी टॉपिक है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते एक टॉपिक को क्लियर करने में, ठीक है। और साथ ही साथ में डस्ट की प्रॉब्लम, जहाँ उनको और ही मतलब और ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कोई रोग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है डस्ट के इशू से, ठीक है। एंड फिर हमारा नेक्स्ट वाइट बोर्ड। अब वाइट बोर्ड आने से एक टीचर को क्या बेनिफिट मिला? वो बेनिफिट मिला कि जो चॉक का यूज हुआ करता था अब वहां पे वो मार्कर पे स्विच हो गए, तो वहां पे वो मल्टीपल कलर से भी लिख सकते थे और थोड़ा सा वो कंफर्टेबल भी हुए डिजिटल बोर्ड पे चीज़ों को समझाने में, क्योंकि वो थोड़ा इंगेजिंग लगने लगा था। ओके, फिर जब और टीचर्स को नीड पड़ी, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम अगेन आ रही थी आपको विजुअलाइजेशन की, क्योंकि वहाँ इमेज अगर कोई आपको बनाना है तो वहाँ पे आपका टाइम, अगर 1 घंटे की आपकी क्लास है तो वहाँ आधे घंटे आपको इमेज बनाने में केवल चले जाते हैं, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे साइंस पढ़ा रहे हो, चाहे फिजिक्स पढ़ा रहे हो, चाहे कोई अदर भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो। अगेन आपकी प्रॉब्लम होती थी, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही ज़्यादा होता था। नेक्स्ट जनरेशन चेंज हुआ, फिर थर्ड जनरेशन जो आया वो आया प्रोजेक्टर का, जिसे कहते हैं स्मार्ट क्लास। अब स्मार्ट क्लास आने से क्या हुआ कि भाई जो विजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम थी, जो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता था, वो तो किल हो गया, बट वहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आया कि जब टीचर पढ़ा रहे थे तो वो जो प्रोजेक्टर होता है, जैसे ये वाइट बोर्ड नॉर्मल है और उसके सामने क्या होता है, प्रोजेक्टर लगा होता है। तो जब प्रोजेक्टर कंप्यूटर से हमारे कनेक्ट होता है और जो भी हम कंप्यूटर प्रोजेक्टर से दिखाना चाहते हैं अपने वाइट बोर्ड पे, वो कंप्यूटर पे यूज करते हैं और वो प्रोजेक्टर के थ्रू फोकस करके यहाँ पे विजुअलाइज कराता है, ठीक है। तो वहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या आया कि जब वो फोकस किया और हम पढ़ा रहे हैं तो वो हमारे ऊपर आया, ठीक है। तो वहाँ पे कंटेंट प्रॉपर बोर्ड पे ना जाके वो हमारे ऊपर आता है, देन जहाँ तक हम खड़े होते हैं वहाँ तक कंटेंट पीछे नहीं दिखेगा, तो हम उसको साइड से हमें चीज़ों को करना पड़ता था। वहाँ अगेन प्रॉब्लम ये थी कि टीचर को साइड से यूज़ करना पड़ता था और साथ ही साथ आइज़ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता था, बिकॉज अगर कोई आपके सामने से लाइट जला रहा है, ठीक है, टॉर्च यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे आप सामने वाले जो बच्चे बैठे हैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगेन वो प्रॉब्लम, क्योंकि एक प्रोजेक्टर सेटअप जो होता था, एक स्मार्ट क्लास जो होता था, वहाँ पे मल्टीपल इक्विपमेंट्स मिल के एक स्मार्ट क्लास रेडी होता है, मतलब 9 to 10 इक्विपमेंट्स ऐड करके तब एक स्मार्ट क्लास ऐड होता था। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक हैवी भी था और एक टीचर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था, बिकॉज वो टेक्निकल है सर, ठीक है। बट अब इसमें भी उन्होंने थोड़ा सा अपना टाइम अपने आप को चेंज किया। देन अब जो फोर्थ जनरेशन हमारा आया है वो आया है डिजिटल बोर्ड का। अब डिजिटल बोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, इससे हमें जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती थी, मतलब जो एक टीचर की प्रॉब्लम एक्चुअल थी, जैसे वीडियो को दिखाना या विजुअलाइजेशन करके पढ़ाना, लाइक हमें हर्ट पढ़ाना है तो यहाँ पे मैं कोई भी इमेज ऐड कर सकता हूँ, यहाँ मैं कोई भी वीडियोस चला सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ भी चाहिए भाई, कोई भी टॉपिक हो मैं वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकता हूँ विथ इमेज। मुझे भारत का मैप पढ़ाना है, वहाँ पे मैं भारत के मैप का एक एक पार्ट पढ़ा सकता हूँ, जूम करके, जूम आउट करके कि कौन सा देश कहाँ है, सब कुछ
किसका क्षेत्रफल कितना है, सब कुछ पढ़ा सकता हूँ। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ पे मैं इसको नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पे अब क्या है टीचर, कि अब टीचर का जो टाइम है, जो कंटेंट जा रहा था किसी टॉपिक को 1 घंटे पढ़ाने में वाइट बोर्ड पे, डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे, तो वहाँ पे इससे क्या हो गया, वो कम हो गया। जो चीज़ वो 1 घंटे में दे रहे थे, इस पे वो 20 मिनट या 25 मिनट में ख़त्म कर दे रहे हैं। अब उनका रिजल्ट जो है वो और बेटर आ रहा है, बिकॉज जो 1 साल का कोर्स था वो उन्होंने 9 महीने 10 महीने में कवर कर लिया, और उनको रिवीजन का और अच्छा टाइम मिल गया, और रिवीजन कराने से क्या हुआ कि रिजल्ट अच्छा आया। तो एक टीचर कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट दे पाया, और उनका जो इंगेजिंग था, मतलब जैसे जो अभी स्टूडेंट का विजुअलाइजेशन पावर था वो भी स्ट्रांग हुआ, और साथ ही साथ में उनको भी पढ़ने में मजा आया और टीचर को पढ़ाने में मजा आया। ठीक है, तो इस तरीके से आज डिजिटल बोर्ड चल रहा है। अब टेक्नोलॉजी और भी मूव करेगी, अब देखिए आगे क्या आता है। अभी तक तो डिजिटल बोर्ड जो यूज़ हो रहा है। अगर और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए डिजिटल बोर्ड की रिगार्डिंग, और आपको भी जानना है कि मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो आप इसका फिजिकल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पटना में इसका एक्सपीरियंस सेंटर है, नोएडा में एक्सपीरियंस सेंटर है, लखनऊ में एक्सपीरियंस सेंटर है, जयपुर में एक्सपीरियंस सेंटर है, उदयपुर में एक्सपीरियंस सेंटर है, और भी मल्टीपल लोकेशंस पे आप फिजिकल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 8527926648 पे। जो टीम है वो आपको गाइड करेगी आपके नियर बाई एक्सपीरियंस सेंटर में एक्सपीरियंस कराने का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो मिलते हैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।